ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का x% है तो x। तो देखिए इसमें क्या है, हमको ये फ्रैक्शनल पार्ट दिया नहीं है, पॉइंट में दिया नहीं है, तो इसको हम 100 से आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लें वो संख्याएं a b c हैं, वो कह रहा है तीसरी संख्या से, तीसरी को अगर हम 100 कर दें, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो ये 30% इससे ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 130, और ये 40% अधिक है दूसरी, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। तो पहली दूसरी में हमको रेशियो चाहिए, तो यहाँ से इसको आप काट सकते हैं a अनुपात b को चेक करने के लिए। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो ये पहली संख्या दूसरी का बोल रहा है, तो 13/14 का मान पूछ रहा है इंटू 100। तो 1/14 कितना हुआ था, अगर हम देखें तो प्रतिशत में 1/14 कितना हुआ था। डायरेक्टली हम 13 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से ही 1/7 हो जाएगा। इसमें देखिए 13 से कितना हो जाएगा 91, 13 से 91, 13 का नम कितना हुआ 13/7। अभी भी इसमें एक बार जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 7 का नम 7, तो एक इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा 92, 6 बचा 7 6 13 हो जाएगा, 7/6%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से हम अप्रोच अपनाएंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो अगर वो संख्या a b c है, तो अगर हम तीसरी संख्या 100 माने, तीसरी संख्या से 30% कम है, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी संख्या कितना कम है 37, तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो हमको फिर पहले दूसरे में पूछा है, तो a अनुपात b अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 70 हो जाएगा, 7 9 63। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो कितना कम है, एक कम है कितने में 10 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 1/10 कितना होता है 10%। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। दो संख्याएं हैं, अगर हम तीन संख्या मान लें a b c, तो देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या 90% तथा 75% कम है। तो अगर इसको हम 100 कर दें तो 90% कम का मतलब कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 बचेगा। और इसके बाद 75% कम है, तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो पहले और दूसरे में अनुपात हमको बनाना है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। क्या कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली में कितना वृद्धि करना होगा, 3 का 2 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 50% होता है, उसका 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। आगे a b से 75% कम है, c a व b के बीच के अंतर का 75% है। तो देखिए इसमें क्या दिया हमें, a b c, a b से 75% कम है। अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी 75%, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या बोला गया है कि a b से 75% कम है, ये कम है b से, तो इसका मतलब ये 4 होगा, और ये 75% मतलब 3 कम हो गया, कितना हुआ 1 हुआ। अब क्या कह रहा है कि c जो है a और b के बीच के अंतर का 75%, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 3 का। इसका क्या बोल रहा है 75% का मतलब 3/4, यही बोला जा रहा है। अंतर c जो है a व b के बीच के अंतर का 75% है, इसको आराम से निकाल सकते हैं हम। तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9/4। तो अभी ये कितना है 9/4। अब देखिए इस चीज को हटाने के लिए आराम से हम क्या कर सकते हैं, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, ये 9 हुआ। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सी ए से
कितने प्रतिशत अधिक है, जो सी है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, इससे 5 अधिक है 4 में से, तो 100 में से कितना होगा, तो 1/4 जो होता है वो 25% होता है, उसका 5 गुना 25 पंचे 125% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, डी ऑप्शन बनेगा। देखिए सबसे फोकस करना, हमसे पूछा क्या जा रहा है, लास्ट में पूछा गया है ए और डी के संबंध के बारे में, तो हम इसको बहुत आराम से आसानी से लिख सकते हैं, जैसे ए अनुपाते बी लिख सकते हैं। पहले ए और बी में हमको दिया है रेशियो, तो क्या दिया है कि ए बी से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, इसका मतलब ये 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, ये अधिक है, ये कितना है 5 है, और ये हमारा कितना है 4 है। नेक्स्ट क्या अनुपात दिया है, बी अनुपाते सी दिया है, तो बी अनुपाते सी क्या दिया है, बी सी से 40% कम है, तो 20% कितना होता है 1/5, उसका दोगुना है 2/5, तो कहने का मतलब ये कम है, तो ये 5 होगा, उसमें से 2 कम, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। आगे हमको दिया है यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो 3/10 हुआ, 3/10, अब ये अधिक है तो ये 10 हुआ, ये कितना हो गया 13। हमें क्या चाहिए, ए और डी में संबंध चाहिए, तो डायरेक्ट देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर है, तो ये बी कट जाएगा और सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए अनुपाते डी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना बच रहा है, इधर 5 से 5 कट गया, 13 तियां 39 हो जाएगा, और 10 चौक कितना हो जाएगा 40। क्या पूछा जा रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, कितना हो जाएगा बटा 40, कितना हो जाएगा 100। तो 1/4 हम लोगों ने क्या देखा था 25% होता है, उसमें जो है 0 है नीचे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5% आएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा 2.5। ये हम लोग आगे देखते हैं, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 24 ज्यादा है, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है, तो कितना कम है ये हम लोगों को बताना है। तो 13% उसी संख्या के 5%, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 13 और 5% का अंतर हुआ 8, तो ये 8% की वैल्यू दे रखी हमको, कितना जो है 24 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 1% का मान हुआ 3, तो यहाँ से 100% का मान कितना आ जाएगा 300, इसका मतलब वो संख्या कितनी है 300 है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि तो संख्या का 28%, तो देखिए संख्या का 28%, ये 300 है, 300 का 28%, 28/100 हुआ, तो यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से गुणा करिए, 3 8 कितना हुआ 24, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। अगला बोल रहा है कि 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3 होता है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 100। कह रहा है से कम है, तो देखिए कितना कम है यहाँ से 16, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर सेम इसी तरीके से है। इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% m प्लस n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। तो हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला है, m का m% मतलब m² हुआ, प्लस n का n% मतलब n² हुआ, इक्वल टू 2% ऑफ mn। तो जब m इक्वल टू n होगा, दोनों का अनुपात 1:1 होगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, हमारी वैल्यू 100% हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है। नेक्स्ट है, यदि 50% जो है a माइनस बी का 50%,
a प्लस बी का 40%, a का कितना प्रतिशत b है, तो देखिए a माइनस बी कितना दिया हमको 50% बराबर 40% a प्लस बी। तो यहाँ से देखें अगर प्रतिशत खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, तो 5a माइनस 5b बराबर 4a प्लस 4b। तो a को इधर लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, a 5b 4b, उधर जाके कितना हो जाएगा 9b। इसका जो रेशियो बना a इंस्टू b, तो 9:1 का कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। 1/9 हो रहा है, तो 1/9 इंटू 100, 1/9 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो ये होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है 11 सही 1/9%। a b की तुलना में 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे लास्ट में दिया है ए डी, ऑप्शन में क्या दिया है, ए डी दिया है, ए डी दिया है, सी ए। तो अभी हम लोगों ने देखा था ए डी के बीच में कैसे डायरेक्टली रिलेशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ए अनुपाते बी कैसे होगा, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ये ज़्यादा है, तो 20×5 100 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा ये। तो बी अनुपाते सी कितना होगा, तो बी अनुपाते सी कितना होगा 25, बी सी से 25% अधिक है, तो 25 चौका 100, 4 और अधिक है, 4 कितना हो जाएगा 5। सी अनुपाते डी अगर हम लेते हैं तो यहाँ से सी डी से 60% कम है, तो 20% कितना होता है 1/5, 20 3/5, तो 5 होगा, उसमें 3 कम हो जाएगा, ये 2 हुआ। और ए डी में अगर हमको रिलेशन निकालना है तो डायरेक्ट हम इंटू करके निकाल लें। तो ए डी में अगर हमको रिलेशन चाहिए तो ए अनुपाते डी अगर हमको रिलेशन चाहिए तो ये इससे खत्म हुआ, तो ये 2 दूनी कितना हुआ 4 और 2 तिहाई कितना हुआ 6, तो यहाँ 3:5 आएगा ए डी में। और हमसे क्या पूछा गया है, ए सी में रिलेशन पूछा गया है। ए सी में अगर निकालते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल पाए, पहले हम इन दोनों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि ए डी से 40% ज़्यादा है, ए डी से 40% ज़्यादा है, नहीं ये क्या है कम है, क्या है कम है, 2 देखिए 2 कम है 5 में, तो कितना हो जाएगा 100 में, तो 1/5 20%, 20 दूनी हो जाएगा कितना 40%, लेकिन ये कैसा है ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वाला ऑप्शन होगा तो होगा, ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 26वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाए तो वह 12,920 हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% निकालना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जानना होगा कि 427.27%, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो 427 है, तो 400 को अलग कर सकते हैं हम, और 27 और जो है प्लस 27.27% को अलग कर सकते हैं। अब ये 400% जो है 4 के बराबर हुआ। हमने क्या बताया था, दोनों नंबर अगर इधर सेम दिखते हैं, किसका मल्टीपल है 11 का कि 9 का, तो 9 का है, तो 9 वाले में 11 आता है, 1/11 का पार्ट होता था ये, तो ये कितना है 9 3 27, तो 3 कितने की वैल्यू है ये 11 की वैल्यू है। 11 चौक कितना हुआ 44, और 44 और 3 कितना हुआ 47 के बटा 11। इसी में कह रहा है, ये तो मतलब ये संख्या के इतना पार्ट हुआ, कोई संख्या मान लेते हैं वो x है, x का जो है 47/11 पार्ट और उसके 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, इसका मतलब 47/11 है इसके 1/3 से जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना आता है, 3 सत्ते कितना हुआ 21 हुआ, 3 चौक 12 2 कितना हुआ 14 हुआ, फिर प्लस 11 का नम कितना हुआ 11/11 तिया कितना हो गया 33। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसके बाद नीचे जो है इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 सत्ते 21 हुआ, 3 चौक 12 2 14, 11 का नम 11 और 11 तिया
33। तो ये जोड़िए, इसको कितना हुआ, एक एक कितना हुआ 2, 4 एक कितना हुआ 5, 152 बटा, तो चाहे इसको 11 3 33 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुणे 3। अब ये वैल्यू टोटल आई, ये हमको प्राप्त हुआ कितना हो जाता है 129 20 हो जाता है। कितना हो जाता है ये 12,920 हो जाता है। तो इसको हम आराम से एक बराबर निकाल लें, एक बराबर, तो ये कितना आएगा 12,920 गुणे 11 गुणे 3 बटा कितना आएगा 152 हो जाएगा। क्योंकि हम एक की वैल्यू माने थे ये पूरा, इसीलिए ये हमारी टोटल वैल्यू आई, ये मूल संख्या हुई। इसका हमको क्या चाहिए 20% चाहिए। तो हमको 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको काटना पड़ेगा हमें। तो 5 से इसको आराम से काट सकते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 सते कितना हो जाएगा 14, एक बचा, तो 2 6 कितना हो गया 12। इसके बाद हम लोग इसको आराम से काट सकते हैं कि 4 एकन्नम कितना हो जाएगा 4, 3 बचा, 4 नवाई कितना हो गया 36। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 4 तिहाई 12, फिर कितना बचेगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ से देखिए कि ये 19 से कटता है कि नहीं, 19 एकन्नम 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 एकन्नम जाएगा। और 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, उसमें 3 लास्ट में आए, 9 दूनी 18, 9 तीस 9 सत्ते कितना होता है 63। तो यहाँ से कितना आएगा 17 आएगा, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। और बचा कितना गुणे 11 और गुणे 3। तो यहाँ से देखिए 17 गुणे 11 गुणे 3, तो यूनिट डिजिट से देखिए सॉल्व हो सकता है कि नहीं। 3 एकन्नम कितना हुआ आया 3, 3 सत्ते कितना होगा 21। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है उसमें क्या है लास्ट में 1 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 561। परिणाम क्या हो रहा है समान हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको देखें ऐसे कि 120 है, इसको x% बढ़ाएं, मतलब 100 घटाने पर, तो इसको घटा दे x%, इतना आ जाएगा। अगला क्या बोला है कि इसको हम कितना बढ़ा दें x% बढ़ा दें, तो यहाँ से यही हुआ। इसको काट सकते हैं, 40 तिहाई कितना हो जाएगा 120 हुआ। फिर 3 एकन्नम कितना हो जाएगा इधर 300 आएगा, फिर -3x आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 100 प्लस, ये तो प्रतिशत है, तो ये भी प्रतिशत, ये भी क्या होगा प्रतिशत, कितना आ जाएगा यहाँ पे x%। फिर इसके बाद 3 उधर जाएगा, 3 और 100 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 200, और इधर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x%, मतलब कितना हुआ 4 पचे 20। तो x% जो होगा वो किसके परसेंट के बराबर होगा 50% के बराबर हुआ। हमसे क्या पूछा गया है कि 210 का x%, तो इसका मतलब 210 का x% मतलब 50%। आगे क्या बोला गया है कि 180 के x + 20 का मतलब 50 और 20 कितना हो जाएगा 70% से कितना कम है। तो ये कितना कम है, तो यहाँ से 50% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2, तो ये कितना आएगा 105। इसका कितना हो जाएगा 7 × 8 56, 5 7 5 12, 126 आ जाएगा। कह रहा है इससे कितना कम है, तो कितना कम है 21 कम है 126 में, तो 100 में कितना कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से 21 छक्का कितना हो रहा है, तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो यहाँ पे देखिए यदि ए और ये बी है, ए की आय बी की आय से 45% कम है। अगर हम 5% 45% 45/100 करें, 5 9 45 हुआ, ये 20 हो जाएगा। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए की आय बी की आय से ये 9 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से
कितने प्रतिशत अधिक है, तो कुल आय कितना है इन दोनों की जो है 20, 10, 30 और कितना हो गया 31 इसकी कुल आय है। आगे क्या बोला गया है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है इससे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है किस में 11 में, तो 100 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 1/11 कितना होता था 9.09, तो ये किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो यहाँ से कर सकते हैं आराम से, 2 नुमा कितना हो जाएगा 18, 2 नुमा हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 0, 2.2 के बाद दशमलव लगेगा तो 181.80, तो समथिंग आपको दिया है, ये आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच की निश्चित दूरी दी है 5 सेंटीमीटर, उनके बीच कहीं पे एक बिंदु सी है, तो देखिए यही मान लीजिए ए और बी है, ये ए है ये बी है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो सी पे कहीं पॉइंट है, ए सी की वैल्यू दिया है 3, तो जो ये वैल्यू अगर 3 है तो ये हमारा कितना होगा 2 होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ाई जाती है, कहने का मतलब ये जो पार्ट बढ़ रहा है, तो ये जो पार्ट बढ़ेगा तो इसको BC के पार्ट में कमी होगी, तो इसका मतलब 3 गुणे 6% कम हुआ, 6 3 18, 0.18 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब यहाँ पूछा जा रहा है तो CB की लंबाई में कमी, पहले ये 2 था, कमी कितने की आएगी 0.18 की कमी आएगी, तो 0.18 की कमी होगी 2 में से, तो 100 में से कितना होगा, तो 2 नमा कितना आ जाएगा 18, तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। तो अगर हम देखें तो ए और बी है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो 25 चौका 100, इससे अधिक है तो ये 4 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब बात कर रहा है सी की आय ए और बी की आय के योग से, तो यह कितना है 5 4 9 से 65% कम है। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पे 500 कर दें, इसको 400 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 900 हो जाएगा। अब के योग से 65% कम है, तो 65% कम का मतलब हो जाएगा, तो बचेगा कितना 35% बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आराम से कटने के लिए इसको हमने बनाया था, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 9 3 27 और 27 4 कितना हो गया 31। इसका मतलब जो सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 315 हो जाएगी। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 15, ये 85 400 तक जाएगा तो 185 हो जाएगा, तो 185 किसमें 500 में, तो कितना हो जाएगा इंटू 100, तो ये डिवाइड हो गया। इसके बाद 5 तिहाई कितना हुआ 15, फिर कितना बचा 3, तो 5 सते कितना हो जाएगा 35, तो कितना आ जाएगा 37%। थैंक यू।